सत्य नमो बधाई, जय भीम, जय भारत, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनके आज वोटों की गिनती हुई और नतीजे आए। यद्यपि पश्चिम बंगाल में अभी भी इस समय, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, 10:30 बजे हुए हैं, अभी भी गिनती जारी है। बड़ा ढोल पीटा जाता था कि ईवीएम से तेज गिनती हो जाती है, जल्दी काउंटिंग हो जाती है, फटाफट 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 होती भी है। लेकिन क्या बात है कि पश्चिम बंगाल में अभी तक गिनती पूरी नहीं हुई। क्या बात है कि इस बात के आरोप लगातार लग रहे हैं कि वोटों की गिनती बहुत धीमे तरीके से की जा रही है। शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक भी कुछ सीटें तो ऐसी थी जिन पे शायद फर्स्ट या सेकंड राउंड तक की ही आई थी गिनती। जबकि ये जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अधिकतर जो सीटें हैं उन पर 22 से लेके और 27 राउंड की काउंटिंग होनी है। तो अगर कुछ जगह पे 5 बजे तक, 4-5 बजे तक केवल 1 या 2 राउंड की ही गिनती हो पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि खेल क्या है। और खेल बहुत सीधा है साथियों। ये खेल आज से नहीं चल रहा, ये बहुत समय से लगातार चल रहा है। और हमने इस खेल के खिलाफ आवाज 2019 से लगातार उठानी शुरू की। आज जब चुनाव चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में धांधली हो रही है। ईवीएम के अलावा जो धांधली हुई है वो तो सबने देखी है। एसआईआर के माध्यम से किस तरह से वोटें काटी गई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से वोटें काटी गई। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 91 लाख वोटों को, 91 लाख वोटरों को वोट देने से वंचित कर दिया, वो अभूतपूर्व है। हम तो तभी समझ गए थे कि खेला क्या है, क्या होने वाला है। और उसके बाद जिस तरह से 2.5 लाख केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लगाया गया, दूसरे राउंड में अलग से वो पुलिस वाले अधिकारी जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के, फर्जी एनकाउंटर के और न जाने किस किस तरह के मुकदमे चल रहे हैं, उन तक को, जो सस्पेंड है, उन तक को बुलाया गया। उन्होंने जो गुंडागर्दी की सबने देखी, जिस तरह से धमकाया। और उसके बाद में आज जब काउंटिंग हो रही है, तो उस काउंटिंग के लिए कल ही और केंद्रीय पर्यवेक्षकों को बुलाया गया, जिनमें बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स को भी बुलाया गया। मतलब अपने ही जो आदेश चुनाव आयोग ने निकाला था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक एक व्यक्ति रहेगा ऑब्जर्वर के रूप में काउंटिंग के समय, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और एंड टाइम पर राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को वहां पर काउंटिंग में नहीं रखा गया। सारे के सारे केंद्र सरकार से आए हुए, विशेषकर बीजेपी शासित प्रदेशों से लाए गए अधिकारी, उनको गिनती में ऑब्जर्वर के रूप में लगाया। कहीं माइक्रो ऑब्जर्वर, जिन्हें क्या क्या बना रखे हैं। और नतीजा सामने है। टीएमसी को हरा दिया गया, ममता बनर्जी जी को हरा दिया गया। केवल ममता जी को नहीं हराया गया, केवल टीएमसी को नहीं हराया गया, हरा दिया इस देश के लोकतंत्र को, मार दिया, इस देश के संविधान को मार दिया। और आज किस तरह से पश्चिम बंगाल में, मतलब ममता बनर्जी अभी भी इस समय भी मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन उनको उनके ही केंद्र में, उनके ही जहां पर उनकी वोटों की गिनती हो रही थी, उसी
काउंटिंग सेंटर में जाने नहीं दिया गया। वो खुद कह रही हैं धक्का मुक्की की गई, सीएपीएफ के जो जवान हैं उन्होंने धक्का मुक्की की, उन्हें जाने नहीं दिया गया। यानी एक कैंडिडेट को नहीं जाने दे रहे हैं आप, वो मुख्यमंत्री भी आज भी है, तो उसके बाद में क्या स्थिति रही होगी। तो जो परिणाम आ रहे हैं वो परिणाम किस तरह के आ रहे हैं सब समझ सकते हैं। 2019 से लगातार इस देश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, देश में संविधान की हत्या हो रही है, हम सब लोग देख रहे हैं। जिस तरह से आज, बल्कि या यूं कहें कि जिस दिन से 24 जून को एसआईआर की जो नोटिफिकेशन जारी किया और 25 जून 2025 से इस देश में जिस तरह से एसआईआर चली और पहले बिहार में हुई और उसके बाद होते होते अब बंगाल में चुनाव हो रहा और एसआईआर हो रही है। सो जिस तरह से जून 2025 से इस देश के लोकतंत्र का बलात्कार किया गया, हम सब ने देखा, हम सब मूक दर्शक की तरह देखते रहे। विपक्ष बस देखता ही रहा, किया उसने कुछ नहीं। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी एक दूसरे के आमने सामने विपक्ष लड़ रहा था, इसी रणनीति से जीतोगे, बीजेपी को हराओगे। और बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से लोकतंत्र का बलात्कार किया और आज पूरी तरह से उसकी हत्या कर दी। बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी, हम सब ने देखा और हम सब चुप हैं, बोल नहीं कोई पा रहा। 91 लाख वोटें काट दी गई अलग अलग एरियाओं में, विशेषकर मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी संख्या में वोटें काटी गई। और आप देखिए जब फाइनल रिजल्ट अब आ जाएगा और जब उसकी पूरी गणना होगी तो तब सामने आपके आएगा कि जितनी वोटें जिस विधानसभा में काटी गई हैं वहीं उतनी ही सीटों पर बीजेपी जीत कर आएगी। ये सब कुछ हो रहा है। मैं लगातार कहता रहा हूं, लगातार बताता रहा हूं कि किस तरह से बीजेपी, या यूं कहो कि मोदी शाह इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं और सबकी आंखों के सामने हो रहा है सब कुछ। बाकायदा मोदी शाह की जोड़ी और उनके नेतृत्व में भारत की सरकार, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट सब मिले हुए हैं। इतनी बड़ी फौज के सामने लोकतंत्र का बलात्कार, उसकी हत्या हो रही है, सब चुप हैं। और फौज भी जो खड़ी है, जो सीएपीएफ के जो जवान खड़े हैं, वो भी उन हत्यारों और बलात्कारियों को ही बचाने के लिए खड़ी है, उन्हीं के लिए काम कर रही है। ऐसा तमाशा कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी जो हुआ आज सब कुछ। हम लगातार कह रहे हैं कि यह बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। विपक्ष को काम क्या करना चाहिए? अगर विपक्ष इसी तरह से ये जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में भागीदारी करता है, तो ये बिल्कुल साफ संदेश जाता है कि आप जो कुछ हो रहा है उसको आप अप्रूव कर रहे हो, उसको मान रहे हो, आप उसको उस पर सही की मोहर लगा रहे हो। अगर वो गलत है तो उसका विरोध करना चाहिए, पर विरोध क्यों नहीं किया? विरोध करना चाहिए ईवीएम का, विरोध करना चाहिए एसआईआर का, विरोध करना चाहिए वोट चोरी का, जिसे राहुल गांधी जी ने दिखाया। और इस देश में सबसे बड़ा जो गुंडा बीजेपी ने, ये यूं कहो कि मोदी शाह ने इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए खड़ा कर दिया है, इस देश का चुनाव आयोग, जिसका नाम इस समय ज्ञानेश कुमार गुप्ता है। सबसे बड़ी लड़ाई इसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता और दो और, जो एक जोशी है, विवेक जोशी है शायद, और एक संधू है, ये तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर, इनके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई होनी चाहिए। आज की तारीख में, मैं पहले भी बार बार बता रहा हूं, मैंने 1 घंटे के वीडियो में पूरी डिटेल में बताया है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से, जिससे आप उस 1 घंटे के मेरे वीडियो को जो हमारा दूसरा चैनल है आर्टिकल 368 यानी आर्टिकल 368 भानु प्रताप सिंह, उस पर जाकर देख सकते हैं।
पूरी डिटेल में मैंने सारी चीजें बताई हैं। सो जो लड़ाई आज की तारीख में होनी चाहिए चुनाव आयोग के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ, वीवीपैट के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ, सबसे बड़ी लड़ाई आज की तारीख में इस देश में यही है। इसके अलावा कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। ये इमरजेंसी है, ये भयानक आपातकाल है। देश पूरी तरह से तबाही के कगार पर है। अगर इसे नहीं रोका गया तो देश बहुत बड़े संकट में फंसेगा। संविधान तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन संविधान खत्म होने के बाद जो होगा वो बड़ा भयानक होगा। या तो देश में गृह युद्ध होगा, और या लोग अगर लड़ नहीं पाए तो लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा। 1947 से पहले की जो गुलामी है वो गुलामी थोप दी जाएगी। विशेषकर शोषित पीड़ित जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम जो लोग हैं, इन सब पर, ओबीसी के जो लोग हैं, ये सारे शूद्र हैं मुसलमानों को छोड़कर, तो इन शूद्रों को फिर से गुलाम बनाया जाएगा। हम सब लोग सिर्फ देख रहे हैं, कोई करने को तैयार नहीं है। आज आप टीवी पे देखिए कितनी जगह आ रहा है कि अब केवल सड़क पे उतरने का ही रास्ता रहेगा। अबे ये बात तो हम बहुत पहले से बता रहे हैं, ये बात तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि लड़ाई नेताओं की नहीं है, ये लड़ाई शायद पार्टियों की भी नहीं है, ईमानदारी से है तो उन्हीं की, पर अब जो दिख रहा है वो उनकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है जनता की। नेताओं को कुछ नहीं बिगड़ता, वो चाहे इस पार्टी में हो चाहे इस पार्टी में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो पक्ष में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जैसी जरूरत होगी यहां बैठा है, अगर जरूरत होगी उछल के फट दे यहां आ जाएगा, सरकार में घुस जाएगा, बिक जाएगा, डर जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है डराने के लिए, खरीदने के लिए, बिकने के लिए पैसे हैं जो बीजेपी के पास, मोदी शाह के पास कोई कमी नहीं है, भाजपा के पास कोई कमी नहीं है पैसे की। देश को लूटा तबीयत से, तो जितना पैसा चाहिए ले जाओ, और सबसे पहला यही है पैसा लेके मिला लो, नहीं हो तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से डरा के मिला लो। साथ यही हो रहा है। क्या ये समझ में नहीं आ रहा? क्या विपक्ष को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा? बड़ी चर्चा हो रही थी, बड़ी बात हो रही थी, ममता जी जीत जाएंगी, पर हम भी समझ रहे थे कि 91 लाख वोटें काटी गई हैं तो क्यों? 2.5 लाख जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हैं उनको वहां लगाया गया क्यों? सीआरपीएफ के लोगों को लगाया गया क्यों? वैसे ही इतने ऑब्जर्वर लाए गए क्यों? इतने सारे जो अधिकारी थे उनको हटाया गया क्यों? मोदी और शाह 15 दिन वहीं बैठे जाके क्यों? वैसे ही था? नहीं, बाकायदा प्री प्लान था, तो समझ में नहीं आता था, नहीं समझ में आता था। और अब भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, अब भी अगर नहीं निकले सड़क पर, आंदोलन नहीं किया, जन आंदोलन नहीं हुआ इस देश में, तो देश बचेगा नहीं, किसी भी सूरत में बचेगा नहीं। यह लड़ाई जनता की है, जनता को लड़नी पड़ेगी। मैंने जैसे कहा, नेता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, कोई फर्क, दिक्कत उसको नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, उस दिन ये बात मेरी याद आएगी जिस दिन इस देश का संविधान खत्म होगा, और उसकी सीमा, संविधान खत्म करने की सीमा 2029 है। 2029 का लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के बिल के कानून के माध्यम से, जो भी बना नहीं है, बनाने की पूरी तैयारी हो रही है, उसके माध्यम से कराने की पूरी साजिश है। और अगर वो कानून बन गया, वन नेशन वन इलेक्शन, और उसके माध्यम से लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा दिए गए, तो जो बेईमानी आज हुई है पश्चिम बंगाल में, ये बेईमानी उस दिन धड़ल्ले से सेना लगा के की जाएगी। अभी तो अर्धसैनिक बल लगे हैं, उस दिन सेना लगाई जाएगी, देखना आप ध्यान से। और साथ साथ में बीजेपी आरएसएस के गुंडे होंगे पुलिस की वर्दी में, लोगों को मारने के लिए। और तब इस देश के सब, मतलब 400 से पार लोकसभा में लाके और आधे से ज्यादा राज्यों पर पूरी तरह से कब्जा करके फिर इस देश के संविधान को खत्म किया जाएगा। बड़े लोग कह रहे ममता जी जीत जाएंगी, बड़ी आस लगा रहे थे। यूपी में लोग बड़े बैठे हैं, यूपी में बड़े बड़े 3 तरह के लोग हैं। एक, जो लोग समाजवादी पार्टी की सरकार ला रहे हैं,
आपके समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बन गई भैया, आगे समझ में कैसे बनेगी। एक चंद्रशेखर रावण, उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं कुछ बावड़े लोग, और एक माननीय बहन जी की सरकार बनेगी, उन्हें बना रहे हैं। अब बनावेगा मोदी शाह, सबको बनावेगा मुख्यमंत्री, सबको प्रधानमंत्री बनावेगा। अरे समझ नहीं रहे सारे के सारे, जिसको ये चाहेंगे उसी को जिताएंगे। अगर यही व्यवस्था चलती रही तो किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको मिट्टी में मिलाना है, सब कुछ यही तय कर रहे हैं और यही तय करेंगे। अगर जन आंदोलन नहीं हुआ तो ममता जी की पार्टी खत्म कर दी, महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म कर दी, शिंदे को साथ लिया तो उसको ठिकाने लगा दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है एनसीपी वो खत्म कर दी, उड़ीसा में बीजू जनता दल की पार्टी खत्म कर दी, जिसको साथ में लिया साफ कर दिया, पंजाब में अकाली दल को ठिकाने लगा दिया, आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगा दिया, तोड़ दिया, सब कहानी खत्म कर दी। बिहार में नीतीश कुमार को ठिकाने लगा दिया उसके साथ ही रह के, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल को, उनको सबको खत्म कर दिया। और हरियाणा में नेशनल लोकदल जो, उसको भी खत्म कर दिया, जो चौटाला वगैरह की उनकी पार्टी थी उनको भी खत्म कर दिया। देख रहे हैं ना सब कुछ, बहुत हिसाब से सारी चीज की जा रही है, लगातार बड़े ढंग से की जा रही है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रही। देश को अगर बचाना है, खुद को अगर बचाना है, तो केवल एक ही आंदोलन होना चाहिए। इससे बड़ा विषय नहीं है आज की तारीख में, इससे बड़ी समस्या नहीं है कि इस देश के चुनाव आयोग के खिलाफ जबरदस्त जन आंदोलन होना चाहिए, जबरदस्त जन आंदोलन करना पड़ेगा, ईवीएम को हटाना पड़ेगा, वीवीपैट को हटाना पड़ेगा, वोट चोरी को रोकना पड़ेगा, एसआईआर को बंद करना पड़ेगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। अगर ये नहीं करा पाते हैं तो कितने ही चुनाव होते रहे, चुनाव की भी सीमा 2029 तक ही है। ये जो बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं ना, सबको ठिकाने लगा देगी बीजेपी, सबको। और ये जो वकील बड़े काले कोट पहन के जो घूम रहे हैं, जो जज बने बैठे हैं, सबको ठिकाने लगाएगी। जिस दिन इस देश का लोकतंत्र खत्म होगा, जिसके लिए 2029 उन्होंने तय कर रखी है, उस दिन लोकतंत्र खत्म होते ही, देश का संविधान खत्म होते ही अदालतें भी खत्म होंगी। अदालतें खत्म होंगी तो जज भी खत्म हो जाएंगे और वकील भी खत्म हो जाएंगे। और जब राजतंत्र होगा, लोकतंत्र नहीं होगा, देश में चुनाव नहीं होगा, तो कहां के ये एमएलए एमपी जो बने बैठे हैं, कहां से होंगे? ये कुछ नहीं होगा। आप देखना तमाशा, सब कुछ इसी तरह से होगा अगर हम नहीं लड़ेंगे तो मेरा तो यही कहना है कि जो कुछ हुआ है ये पहले से निर्धारित था। जो पश्चिम बंगाल में हुआ है पहले से निर्धारित था और सही सुनियोजित तरीके से वो सब कुछ किया जा रहा है। कैसे कॉन्फिडेंस के साथ मोदी ने कह दिया कि अब मैं शपथ ग्रहण में ही आऊंगा, कैसे उसने कह दिया अमित शाह ने कि 170 से ज्यादा सीटें आएंगी, आ रही ना साथ में। टीएमसी की 83 सीटें रह गई, 83। और बीजेपी, अब जब मैं 10:15 बजे की बता रहा हूं मैं, बीजेपी की कितनी है? 204। मतलब कोई हद भी होती है, इतनी सीटें कभी आ सकती हैं? नहीं आ सकती। लेकिन साफ कर दिए, इतनी वोटें काट दी गई और उसके बाद चुनाव का परिणाम आपके सामने है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, इसको सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और नेताओं से कहीं ज्यादा मैं जनता से निवेदन करूंगा कि जनता को समझने की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान जनता को होगा। संविधान खत्म होगा तो जनता खत्म हो जाएगी, उसके तमाम अधिकार खत्म हो जाएंगे, नागरिकता का अधिकार खत्म हो जाएगा, उसका वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। और नागरिकता खत्म तो बाकी सारे अधिकार उसके साथ अपने आप ही खत्म होने हैं, कोई बचा नहीं सकता। तो जन आंदोलन की तैयारी करो। थैंक यू।